छाता मेरे पति का आखिरी निशानी है। सरिता को नई महिला अपने घर में रखने पर शुरू में थोड़ा संकोच जरूर हुआ, लेकिन बड़े शहर में काम करने वाले कहाँ मिलते हैं। साथ ही वो पहचान से आई थी, इसलिए सरिता ने हामी भर दी। चंपा वहीं रहने और काम करने लगी। एक यंग कपल धर्मेंद्र और सरिता ने 1 साल की डेटिंग के बाद शादी की। दोनों ही नौकरी करते हैं, बड़े शहर में रहते हैं, दोनों काम पर जाते हैं, इसलिए उन्हें घर का काम और खाना बनाने के लिए कोई महिला चाहिए। किसी की पहचान से एक दिन सरिता को एक महिला चंपा मिलने आई। वो 40 साल की थी। हाथ में पुराना छाता और छोटा सा कपड़े का बैग था। सरिता ने उससे पूछा कि आप सब काम कर लेंगी? वो बोली हाँ, वो सब काम कर लेगी, और साथ ही उसने कहा कि उसके पास बड़े शहर में रहने को कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए वो यहाँ काम के साथ रहेगी भी। सरिता को नई महिला अपने घर में रखने पर शुरू में थोड़ा संकोच जरूर हुआ, लेकिन बड़े शहर में काम करने वाले कहाँ मिलते हैं। साथ ही वो पहचान से आई थी, इसलिए सरिता ने हामी भर दी। चंपा वहीं रहने और काम करने लगी। वो काम में अच्छी थी। वो अक्सर शनिवार को आधे दिन की छुट्टी पर जाती थी। वहाँ रहते उसे अभी 2 महीने हो गए थे। इधर धर्मेंद्र और सरिता में अब कुछ मन मुटाव हो गया। काम के प्रेशर में वो अक्सर एक दूसरे से चिढ़ने लगे। जल्द ही दोनों के बीच ईगो की प्रॉब्लम होने लगी और दोनों में झगड़े भी होने लगे। एक दिन धर्मेंद्र और सरिता में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। सरिता उस दिन अपने ऑफिस नहीं गई। कुछ देर अपने कमरे में रोती रही। फिर उसके सिर में दर्द होना शुरू हो गया। दर्द की दवाई लेने वो बाहर मेडिकल की शॉप पर गई। बाहर बारिश होने की वजह से वो गेट पर पड़ा चंपा का छाता लेकर गई, लेकिन दवाई लेने के बाद वो छाता वहीं भूल गई और अपने घर के कमरे में आकर सो गई। शनिवार था तो चंपा को आधे दिन की छुट्टी चाहिए थी, इसलिए वो मैडम को बोल कर निकल रही थी, लेकिन निकलते समय उसे अपना छाता नहीं मिला। वो घबरा गई और सरिता को पूछने के लिए गई, मैडम आपने मेरा छाता देखा? मैडम बोली, शायद मैं मेडिकल की शॉप पर भूल गई, वहाँ जाकर एक बार देख लो। चंपा वहाँ भागी भागी गई, लेकिन उसे वहाँ अपना छाता नहीं मिला। वो मैडम के पास वापस आई और फिर पूछा, मैडम वहाँ छाता नहीं है? सरिता के सिर में दर्द था, साथ ही पति से झगड़ा भी हुआ था, इसलिए उसे गुस्सा आ गया। सरिता ने चिल्लाकर चंपा के मुंह पर 5-5 100 का 4 नोट फेंका और कहा कि यह लो और जाओ यहाँ से, दूसरा छाता ले लो, चली जाओ और मेरा सिर मत खाओ। ऐसा बोलकर सरिता अपने कमरे में चली गई। शाम हो गई और सरिता अपने कमरे से बाहर आई। उसने देखा कि 5-5 100 का नोट वहीं फर्श पर बिखरा पड़ा है। चंपा भी अभी तक वापस नहीं आई। वो चाय बनाने के लिए फ्रिज में दूध देखने गई, लेकिन दूध नहीं था। सरिता दूध लेने फिर बाहर गई। सरिता बाहर गई तो उसने देखा कि चंपा वही मेडिकल की शॉप के सामने बैठी है। सरिता को अजीब लगा। वो उसके पास गई और पूछा, चंपा क्या हुआ, तुम अभी यहाँ क्यों बैठी हो? चंपा ने बोला, मैडम आप छाता यहाँ भूल गई थी, उसे कोई ले गया, शायद वो वापस देने आए, इसलिए मैं यहाँ उसका इंतजार कर रही हूँ। सरिता को चंपा की यह बात अब समझ नहीं आई। उसने पूछा, ऐसा क्या है उस पुराने छाते में? चंपा रोते हुए बोली, मैडम जी वो छाता मेरे पति का है,
जो इस दुनिया में नहीं है। अक्सर वो उसे लेकर जाते थे। वो छाता पकड़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने उनका हाथ पकड़ रखा है। आज मैं उसे दरवाजे के पास भूल गई और वो आप से खो गया। सरिता उसकी बात बड़े ध्यान से सुन रही थी। चंपा आगे बोलती है कि उसका बेटा यहीं इसी शहर में रहता है, लेकिन उसने उसे घर से निकाल दिया है। वो अपने पोतों को देखने के लिए शनिवार को आधे दिन की छुट्टी लेती है। उनकी निशानी वो संभाल कर नहीं रख सकी। चंपा को रोते देख सरिता को भी रोना आ गया। साथ ही उसे पता चला कि सच्चा प्यार क्या होता है। इस बात से उसमें कई बदलाव आए। अब वो अपने पति से सच में प्यार करने लगी। हेलो दोस्तों, हम आपके लिए इस तरह की मज़ेदार और मनोरंजन से भरपूर कहानियाँ लाते रहेंगे। आप इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।